रोहिंग्या भाषा में। बंगाली बोलते हैं वहाँ? नहीं, बंगाली भी मिक्स होते हैं, जैसे कि कलकत्ता जो होता है वो बांग्लादेश में पड़ते हैं। क्या मतलब अब यहीं रहने का आप लोगों का विचार? यहाँ सुविधा तो हमारे देश से बहुत कहीं गुना बेहतर है। जब आप बांग्लादेश से भारत आते हैं तो क्या वहाँ पे बॉर्डर पे कोई आपसे पूछता नहीं है? आपके पहचान पत्र वगैरह कोई कुछ नहीं मांगता? वहाँ पे कुछ नहीं मांगते हैं। अगर रियलिटी जो मैं कहूँगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखा था? कुछ डॉक्यूमेंट नहीं। क्या डॉक्यूमेंट्स के आपको अंदर आने की? नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं। अभी शाहीन बाग में जो दंगे हुए थे उसमें ज्यादा नाम आए थे कि रोहिंग्या मुसलमानों ने। रोहिंग्या नहीं है, मेरे साथ चैलेंज करो। नहीं, डेटा है हमारे पास। कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता हमारे कम्युनिटी से। एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू। जैसे कि हमारा कम्युनिटी लीडर जो है वो सबको मना कर दिया, अगर कोई लीडर आए तो, अगर कोई मीडिया आए तो बात नहीं करने के लिए। यहाँ हम तो देख रहे हैं, यहाँ तो एक मजाक जैसे कि देख रहा हूँ 2-3 साल में। इस देश वालों के लिए भी बहुत मुसीबत। क्या नाम है भैया आपका? जी, नाम क्या है? हुसैन है। कहाँ से हैं आप? हम म्यांमार से में। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम 2012 से इसी में रह रहे हैं। यहीं पे ये झुग्गियाँ बना के? तो इससे पहले कभी सरकार ने कुछ ऐसा आपको कहा कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा या कुछ? मैम ऐसा है, हम जब से यहीं पे रह रहे हैं तब से हम सबसे पहले आके यूएन का सहारा लिया, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर का। वो रिफ्यूजी कार्ड हमारे पास मौजूद है। उस चीज़ को हम यहाँ पे जितना सारे थाने पे मौजूद है, मतलब एक सरकारी डिपार्टमेंट को हमें पता है, मतलब कौन कितना लोग रह रहे, कितने मेंबर रह रहे, वो सब पता है। हर साल इंक्वायरी भी होते हैं, हर महीने भी होते हैं, कभी भी होता है। तो हम एक तरीके से तो हम लीगली मतलब पूरा डॉक्यूमेंट दे के रह रहे। तो हमारे पास यूएन का कार्ड है, हम उसी की सहारा से हम यहीं पे जी रहे हैं। मैम हम जीने के लिए आया हूँ, सिर्फ हम ना यहाँ पे कुछ करने के लिए आया हूँ, बस सिर्फ अपना डेली मजदूरी करके अपना रोजी रोटी कमा के रोटी खा रहे। तो हम मजदूरी काम करते हैं यहीं पे। अच्छा, तो आपके पास वो जो रेफ्यूज के आप कार्ड कह रहे हैं वो है आपके पास? हाँ है, बिल्कुल है। आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? दिखा सकते हैं। आप मंगवा सकते हैं किसी से? आपका कार्ड था? ये आप लोग कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हम अपनी जुबान में, रोहिंग्या भाषा में। अच्छा, आप कुछ बोल के बताएंगे रोहिंग्या में? नहीं, हम तो रोहिंग्या है, बचपन से रोहिंग्या भाषा बोलते हैं। बंगाली बोलते हैं वहाँ? नहीं, बंगाली भी मिक्स होते हैं, मतलब बंगाली जैसे कि कलकत्ता जो होता है वो बांग्लादेश में पड़ते हैं। जैसे कि हमारे कलकत्ता तो भारत में है ना? कोलकाता जो है वो भारत में है, वहाँ पे क्या चलते हैं, बांग्ला चलते हैं। इस तरह का जैसे कि हमारे बर्मा में भी जो बांग्लादेश से करीब है, उधर भी हमारे भाषा चलते हैं, बांग्लादेश में भी हमारा भाषा चलते हैं। ये सेम टू सेम, जैसे बांग्लादेश इंडिया में कलकत्ता में बांग्ला चलते हैं, बांग्लादेश में ही बांग्ला चल रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे है। तो क्या मतलब अब यहीं रहने का आप लोगों का विचार? मैम हमें यहाँ रहने का भी कोई मन नहीं है, हम तो चाहते हैं आज ही निकल जाए। ऐसे परेशानी यहाँ रहना नहीं चाहते मैम। सुविधा नहीं है? यहाँ सुविधा तो हमारे देश से बहुत कहीं गुना बेहतर है। अच्छा। क्योंकि हमारे जो गांव में, हमारे जो शहर में, हमारे जो बर्मा में इस तरह का हम अगर जी पाते, एक इंसानियत का चीज़ ही नहीं वहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे मजबूरन आना पड़ा। जिस 40-45 परिवार हम जिस प्लॉट में रह रहे हैं, एक आदमी का प्लॉट उतना बड़ा था। हमारा खुद 37 बीघा जमीन बर्मा में? हाँ, हमारा 37 बीघा जमीन था। सारे सरकार ने कब्जा कर लिया। तो इसलिए वो कभी भी किसी को कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम अपना जान बचा के, हमारे खुद ही भाई को मार दिया वहाँ पे, हमारे एक बहन को मार दिया, डराया। जैसे वो बैच सराने गया वहाँ पे, वहाँ मिलिट्री ने उसको बलात्कार करने के लिए भगाया, वो डर गया, डर के बिना रात को बुखार आया, 3 दिन का बाद वो गुजर गया। तो ये कौन सा इंसानियत है? तो इसीलिए हम वहाँ पे अपना जान बचा के यहीं पे आया है। अभी हम आके यूनाइटेड नेशन का सहारा लिया है। अब हमारे जो फैसला करेगा वो यूनाइटेड नेशन। वोटर आईडी कार्ड वगैरह कुछ है किसी? कुछ नहीं हमारे पास, ऐसे कुछ बनाने का वोट नहीं देते हैं हम ना, अलाउ है हमारे लिए ना, हम कर सकते हैं। इसलिए हम वो करने का सोचते भी नहीं है। क्या भारत की कोई भी सरकार या कोई भी जो गवर्नमेंट है, कोई पार्टी है,
क्या यहाँ कभी आई है? नहीं, इस तरह का कोई नहीं आते हैं, इस तरह का सपोर्ट के लिए कोई नहीं आते हैं। जैसे आप मैम एक सिंपल सी बात आप गौर कीजिए। मैंने इंडिया में आया हूँ 2010 पे। 2010 पे आया हूँ। मैं पहले यूपी में था, उसके बाद जब से यहाँ पे हम दिल्ली में आया था 2012 में। अगर हम यहाँ का बनने चाहता था, हम अगर यहाँ पे रहना चाहता था, आज 15 साल तक हम लंगी पहन के यहाँ नहीं घूमता, हम इसी झुग्गी पे नहीं पड़ा रहता। क्योंकि हम इंडिया बहुत बड़ा है, रिलेटिव बात कर रहा हूँ। हम अगर कहीं भी जाकर अगर इसे 8-10 साल पहले बहुत यहाँ पे हर चीज़ बनाने का फैसिलिटी था, हम कुछ भी बना के हम इस इंडिया के अंदर घुस सकता था। क्योंकि हम उसी चीज़ का कोई इरादा नहीं हमारे पास नहीं है। इसलिए हम आज ये रोहिंग्या है, हम पहचान दे के आज भी हमारा जो बच्चा है उसका हम अपनी ज़बान सिखाते हैं। तो इसलिए हम यहीं पे खड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हमने सहारा लिया, वही हमारे लिए जो कुछ करेगा वही करेगा हमारे लिए। आप एक बार मुझे रूट समझाएंगे कि आप लोग बर्मा से भारत कैसे आए? हम बर्मा किस देश को आप लोग लांग वांग के आए, आप कुछ बताएंगे? बांग्लादेश में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो अरकान स्टेट है वो बांग्लादेश से करीब पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ से हम बांग्लादेश आते हैं। बांग्लादेश से गुजर के हम इंडिया में पार होते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ, जब आप बांग्लादेश से भारत आते हैं तो क्या वहाँ पे बॉर्डर पे कोई आपसे पूछता नहीं है, आपके पहचान पत्र वगैरह कोई कुछ नहीं मांगता? वहाँ पे कुछ नहीं मांगते हैं। अगर रियलिटी जो मैं कहूँगा, जो वहाँ पे बॉर्डर में जो बीएसएफ रहते हैं, उधर का भी बीएसएफ रहते हैं, हर बॉर्डर पे इधर का भी रहता है। जो रियलिटी कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। इधर भी लोग उनके जानने में रहते हैं, उनसे ताल्लुकात रहते हैं। बांग्लादेश वाला भी ताल्लुकात रहते हैं। जैसे कि हम बांग्लादेश उस तरफ आया, वहाँ पे जो लोकल लोग है उनसे जाके हम मिलते हैं, भाई हमें इंडिया में जाना है। वो जाके बांग्लादेश का या तो मतलब पश्चिम बंगाल से आप लोगों को साथ दिया जाता है? बांग्लादेश जैसे कि यहाँ कलकत्ता असम वगैरह इधर से, तो मतलब वो बॉर्डर बेसब जो रहते हैं उनसे जो आस पड़ोसी रहते हैं उनसे बात होते हैं। पैसे वैसे दिए थे आपने? हाँ, पैसे जरूर लेते हैं कितना? हम जब आए तो उसी टाइम हमसे 2000 रुपया लिया था। अच्छा, बाकी उसको किसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देखा था? कुछ डॉक्यूमेंट नहीं। बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको अंदर आने दिया? नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं। हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, अभी जो हमारे भारत के जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जितनी भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं अब उनको वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैम उसमें लिए जैसे कि अगर सरकार कुछ करेगा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार अगर जो करेगा, हम तो अभी भी यही समझते हैं सरकार जो करेगा वो सोच समझ के करेगा, क्योंकि इस देश में अभी भी इंसानियत बाकी है। अगर हम इंसानियत का जैसे कि हमें अगर ले जाएगा तो हम देगा तो देगा कहाँ? बर्मा में तो हालात ऐसा नहीं है, जैसे कि यहाँ का भी सरकार भी यहाँ के बच्चे पढ़ते लिखते हैं जी। यहाँ के बच्चे जो है ये पढ़ते लिखते हैं? हाँ, सब लोग बच्चा पढ़ते हैं। कहाँ, स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, तो इनके एडमिशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह क्या मांगा जाए? ये यूएन की तरफ से सपोर्ट लेटर देते हैं। अच्छा, उसी के रिकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है। कोर्ट से भी हुआ था इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये तो यहाँ तो मैंने चलिए देखा कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शांति है, ठीक है। पर देखिए, आपको नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा है कि जितने भी दिल्ली के अलग अलग जगह में जो भी रोहिंग्या से लोग आए हैं, रेफ्यूजी की तरह आए हैं, बांग्लादेश से जो भी लोग आए हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, वो वहाँ आम आदमियों को भी, जो भारतीय हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं, मुश्किलें करते हैं, पत्थरबाजी वगैरह करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं? मैम वो तो हम तो उस टाइम तो हम बहुत अफसोस करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो पैसे करते हैं ना, बोला सही है, लेकिन ऐसे कोई मामला में आज तक हमारे कम्युनिटी से, हमारे रोहिंग्या में से एक भी बंदा ऐसे पकड़ा गया, किसी ने किया है, ऐसे कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। यहाँ से नहीं है ना, यहाँ से नहीं, इंडिया से नहीं है। किसने किया यहाँ पे? ये अफवाह फैलते हैं मैम। ये जब कोई कुछ करते हैं ना, ये अफवाह फैल जाते हैं, जैसे कि वो एक मुद्दा बनाते हैं और कुछ नहीं। हमारे हिसाब से ये चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं, किसी ने किया ही नहीं ये चीज़। अगर ये बस्ती सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है, उसके आगे? जी, बस ये है। बस इतना ही है। हाँ। मैंने अभी आगे लोगों से ना बात की। पीछे 3 लाइन है इसका। अच्छा, इसके पीछे भी 3 लाइन। हाँ, मैंने यहाँ भी आगे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ रास्ता वास्ता जाम कर देते हैं। जी यहाँ उन लोगों ने अभी बताया कि आप लोग यहाँ रास्ता वास्ता जाम कर देते हैं। मैम,
आपको रियलिटी बताऊंगा तो यहाँ पे हमें सरकार ने बैठाया, यहाँ पे हमने खुद ही नहीं बैठा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सरकार ने खुद कौन से सरकार ने? अभी जो सरकार है बीजेपी ने? सरकार चला, हाँ नहीं, बीजेपी तो अभी आई है ना। हाँ कब से आया? बीजेपी तो अभी उसको हुए हैं 4-5 महीने। 4-5 महीने कहा, इससे पहले भी इससे पहले आम आदमी पार्टी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी था, कुछ भी था, लेकिन सरकार की तरफ से हमें बैठाया गया। आम आदमी खुद ही आके नहीं बैठाया हमें, तो हम भी तो जो जैसे बैठाया हमने तो कुछ किया ही नहीं मैम। हम तो इंसानियत के नाते के यहाँ पे रह रहे हैं, अभी भी तो हम तलाश में है। हम अभी भी यूएन भी हर जगह पे हमारे लिए कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया में ऐसे कोई आप अगर बोलने से नहीं होता मैम। अच्छा आप ऐसे सुनाई दे रहे हैं हमें बहुत सालों से 2010, 15, 16 साल 2020 से सुनाई दे रहे हैं, 18 19 साल 19 से इनको भेज देंगे, वो करेंगे। अभी तक कितने भेजा? बहुत सारे लीगल को नहीं भेजा। नहीं भेजा है। हमारे शाहीन बाग में भी दंगे वगे भी हुए थे, उसमें भी रोहिंग्या के लोग। रोहिंग्या नहीं भेजा बोल सकते हैं हम हमें पता है, आपको पता होगा। रोहिंग्या नहीं भेजा हमारा। बस शाहीन बाग में कुछ दिन पहले ही, 1 महीने 1.5 महीने पहले ही हमारे कम्युनिटी से 40 लोग जबरदस्ती यहाँ से मतलब भेजा गया था कुछ। उसके लिए भी अभी कुछ मतलब बात चल रहा है। तो ऐसे तो कुछ सवाल है सर आपसे मेरा, एक सवाल है आपसे मेरा। अभी शाहीन बाग में जो दंगे हुए थे उसमें ज़्यादा नाम आए थे कि रोहिंग्या मुसलमानों ने और बांग्लादेशियों ने ये करवाया था। मुंह से बोला गया मैम, कोई हकीकत नहीं ना कुछ उसका प्रूफ है कि बोला गया। किसका? 1000 लोग गिरफ्तार। एक भी नहीं है। आप मुझे ऐसे उस 1000 में से आप हमारे कम्युनिटी से खुद ही मना है। हम ऐसा चीज़ों में हम इन्वॉल्व नहीं होता, ना सरकार की तरफ से। मीडिया के पास जो डेटा है या सरकार के पास जो डेटा है कुछ भी। अच्छा एक बात और है, मीडिया तो हर हमेशा बोलते हैं जैसे डाटा में। अब देखिए आप लोगों ने जैसे बताया यहाँ पे रिफ्यूजी कार्ड दे रहा है, इसको पता होगा या कोई अचानक बोलेगा 40,000 उसको आपने जैसे कहा कि जब